Hello all, this is Vibhuti Khanna. My next topic is precautions to be taken while calculating national income through expenditure method. तीनों मेथड की अलग अलग प्रिकॉशंस हैं क्योंकि तीनों मेथड की अलग अलग नेचर है। तो पहला जो इसमें पॉइंट आता है अवॉइड इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। देखिए जी, हम प्रोडक्शन मेथड से हम एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब भी हमारा कोई इंटरमीडिएट गुड है, इंटरमीडिएट गुड को उस पर अगर हमारा कोई एक्सपेंडिचर होता है तो वो हम कंसिडर नहीं करते। टू अवॉइड डबल काउंटिंग एक्सपेंडिचर ऑन ऑल इंटरमीडिएट गुड शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। लाइक आपने जो रॉ मटेरियल लिया अपने प्रोडक्शन के लिए, रॉ मटेरियल इज एन इंटरमीडिएट गुड, उसको फेच करने में जो आपका एक्सपेंडिचर है दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन थ्रू एक्सपेंडिचर मेथड। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज अवॉइड एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स। देखिए जी, पहली बात तो सेकंड हैंड गुड्स को अगर आप सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं वो हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो अपने फर्स्ट स्टेज पे ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है। ठीक है, अब उसके ऊपर अगर आपका कोई प्रोडक्शन भी एक्सपेंडिचर भी हो जाता है सेकंड हैंड सेल या परचेज के टाइम पे, तो वो भी कंसिडर नहीं होगा। रीजन बिहाइंड, क्योंकि वो कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है और कुछ वैल्यू एडिशन नहीं है, इसीलिए कंसिडर नहीं होगा। एक्सक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स आपके क्या होते हैं? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। देखिए जी, मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं, ये जब फर्स्ट लेवल पे ट्रेड हुए तब टैक्सेबिलिटी हो गई, अब ये बार बार ट्रेड होते रहते हैं। तो जब ये रेगुलरली डेली बेसिस पे कई बार ट्रेड होते हैं तो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर्स एंड बॉन्ड इज एक्सक्लूडेड बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स ओनली द ट्रांसफर इन द ओनरशिप ऑफ दीज एसेट्स। एक बंदे से दूसरे बंदे पे वो शेयर्स गए, एक बंदे से दूसरे बंदे पे बॉन्ड्स गए, तो क्या हो रहा है? एक ओनरशिप चेंज हो रही है, कुछ वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा। एक ऑनर था, उसने उसको सेल किया, उसकी ऑनरशिप चेंज हुई, उसने थर्ड पार्टी को सेल किया, उसकी ऑनरशिप चेंज हुई। तो ऑनरशिप चेंज हो रही है सेम प्रोडक्ट की। तो सेम प्रोडक्ट की जब ऑनरशिप चेंज हो रही है तो वो चीज आप इंक्लूड नहीं करोगे क्योंकि एक ही प्रोडक्ट फिर तो काफी बार आपका नेशनल इनकम कैलकुलेशन में इंक्लूड हो जाएगा, जो वैल्यू डिफेक्टिव हो जाएगी। तो एक्सक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन फाइनेंशियल एसेट, तो आप वो कंसिडर नहीं करेंगे। अवॉइड ट्रांसफर एक्सपेंडिचर। देखिए, गवर्नमेंट को बहुत सारे पेंशन्स हो गई, यूनिलेटरल ट्रांसफर करने पड़ते हैं। यूनिलेटरल मीन्स वन साइडेड ट्रांसफर, लाइक पेंशन्स दिया या कोई एजुकेशन अलाउंस दिया। इस तरीके के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं इन पे भी भाई ये पेमेंट्स हो रही है ना, इन पे भी तो कुछ एक्सपेंडिचर होता है साथ के साथ जब हम देते हैं, तो वो एक्सपेंडिचर भी कंसिडर नहीं होना क्योंकि इसमें भी कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो रही है। क्योंकि प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए दोनों साइड से प्रोसेस होना चाहिए। ये ट्रांसफर पेमेंट्स यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हैं, दैट्स व्हाई इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड। जो लास्ट पॉइंट है, इंक्लूड द सेल्फ यूज ऑफ ऑन प्रोड्यूस्ड फाइनल प्रोडक्ट। आपका अपना फाइनल प्रोडक्ट था और उसको आपने खुद ही सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज कर लिया। तो फॉर एग्जांपल है हाउस ओनर यूजिंग द हाउस फॉर सेल्फ। ठीक है जी, since the house is producing a service, house is having a factor income, so the value of that house, the value imputed value of that house will be included while calculating national income through एक्सपेंडिचर मेथड। तो आपको ये प्रिकॉशंस न्यूमेरिकल के टाइम भी ध्यान रखनी है और ये सारी की सारी प्रिकॉशंस आपको जब आप कैलकुलेट करेंगे तब भी ध्यान रखनी है। मतलब न्यूमेरिकल में भी चाहिए और ये पॉइंट थ्योरी में भी आता है, कोई भी पॉइंट मिस तो नहीं करना है। ऑल द बेस्ट।